करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। और इसके बाद ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 20,000 लाभार्थी हैं जिनको कल प्लॉट और पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू तो किया परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। वो घूमते रहे, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास कोई रजिस्ट्री थी। वो घूमते रहते थे कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए, परंतु जब उनके पास कोई कागज नहीं था, खाली नामात्र के लिए जगह दिखा दी और उसके लिए वो चक्कर काटते रहे। ऐसे सब उन गरीब लोगों को, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उन सब को ये 20,000 इस प्रकार की संख्या थी, लोग थे, उनको ये पोजीशन देने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस जो ये महात्मा गांधी बस्ती योजना, ग्रामीण बस्ती योजना का ये ढंढोरा पीटते रहे और ये उनके हालात के ऊपर कांग्रेस ने गांधी जी के नाम के ऊपर इस योजना को शुरू किया, परंतु उसको अमली जामा नहीं बनाया, खाली नाम दे दिया, उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। हमने ये निर्णय किया है इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी, जितने ये लाभार्थी थे, उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा, उनको रजिस्ट्री भी बना करके दी जाएगी। और उसके बावजूद ऐसे अगर जो और लाभार्थी हैं जो शेष बचेंगे, उनकी संख्या ये लगभग 20,000 है और 7,775 ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनको कल ही ये पोजीशन भी देंगे, कब्जा भी देंगे और उनकी रजिस्ट्री भी कराएंगे। 20,000 लोगों के जो हमने चिन्हित किया है, जहां उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है या जमीन उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही, जल्दी ही अगले चरण के अंदर हम उसकी सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं, लगभग वो फाइनल टच के अंदर है। उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपया वो प्लॉट खरीदने के लिए, वो प्लॉट खरीद सके, वो पहुंचाने का काम भी जल्दी ही हम करेंगे। ऐसे ये लगभग जो संख्या है कि हमारी सरकार की सोच है और ये सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सोच महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, उनके सपनों को साकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार उनके जीवन को सरल और सुगम करने के लिए लगातार उसमें सुधारीकरण करते हुए उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे अगर और भी कुछ लोग बचेंगे, उसके लिए भी हमने ये कहा है कि एक पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कि जो ऐसे लाभार्थी बचेंगे उनको भी वेरीफाई करके जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाना हमारी सरकार का कमिटमेंट है और उसको लेकर के हम उन तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14,939 मकान बना करके देने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर लगभग 15,356 निर्माणाधीन हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही उनकी भी चाबियां उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार मजबूती से कर रही है। और लगभग हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने पिछले 10 वर्षों में 552 करोड़ रुपया इस योजना के तहत हमने खर्च किया है। और ऐसे जो नए मकानों के अलावा भी पुराने मकान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके माध्यम से 2138 पुराने मकानों के विस्तार, उनके नवीनीकरण के लिए भी हमने 60 हजार रुपया उन तक पहुंचाने का ये काम किया है। और इस योजना के तहत प्रति जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उस तक 3 किस्तों में 1,38,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार वो कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें 26,318 मकान बनवाए गए हैं। घर के अंदर जा करके लोगों को उनके इस झूठ का पर्दाफाश करने का काम वो करेंगे। आज वो भारी संख्या के अंदर पूरे प्रदेश से आए थे। ये जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल है, ये कम से कम 3 महीने से बंद पड़ा है, लोग परेशान हैं और तमाम कार्यालयों में चक्कर लगाते, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, ना तो परिवार स्प्लिट हो पा रहा है हमारा, और बार-बार समाचार कार्यालयों के दफ्तर चक्कर लगे। तो इसके ऊपर भी समाधान सोच रहे हैं कोई आप? बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बीच में बैठे हैं। कल ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने सभी डीसीज के साथ वीसी की थी और हमने एक हर डीसीज के सचिवालय के ऊपर स्वयं डीसी और अधिकारी वहां पर रहेंगे सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। जिसकी भी कोई समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के है, या किसी की कोई समस्या रजिस्ट्री को लेकर के है, या किसी की समस्या पीपी को लेकर के, परिवार पहचान पत्र को लेकर के है, या किसी अन्य और कोई समस्या है, वो कोई भी व्यक्ति जिसकी समस्या है उस समस्या को लेकर के वहाँ सचिवालय के ऊपर डीसी के उस दरबार के अंदर जाएगा। जो समस्या समाधान करके हमने वहाँ पर इस प्रोग्राम को किया है। और उसके अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो वीसी लिया है। एक वार रूम, मैंने कहा था चीफ सेक्रेटरी साहब को कि एक वार रूम आपके यहाँ पर रहेगा। हर रोज कितनी एप्लीकेशनें आई हैं, कितनी ग्रीवेंस आई हैं, कितनी समाधान हुई हैं, कितनी शेष बची हैं, वो सारी की सारी जानकारी वो चीफ सेक्रेटरी साहब के वार रूम के अंदर आएंगी। और शाम को हर रोज मैं भी स्वयं उसको फॉलो करूंगा और उसको देखूंगा कि अधिकारी वहां पर मुस्तैदी से उन समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे और उसको स्वयं चीफ सेक्रेटरी साहब वॉच करेंगे और उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब बताने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल वीसी लिया और उसकी पूरी प्लानिंग की है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेती है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई है, हर वार्ड के अंदर गई है, जन संवाद भी हमने गांव के अंदर लगाए हैं। उसके बाद विकसित भारत यात्रा चली है। गांव के अंदर किसी की कोई अगर इनकम स्वयं स्थापित इनकम भरी है, अगर ज़्यादा इनकम भरी गई है, उसके कारण दिक्कत आई है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। हमने गांव के अंदर भी बोला था, आज भी मैं इस प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं, एक भी पात्र व्यक्ति जिसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, चाहे उसको बीपीएल कार्ड बने, चाहे उसकी बुढ़ापा पेंशन हो, वो एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। उन सब को दुरुस्त करके, ठीक करके उन तक लाभ पहुंचाना, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि कांग्रेस ने लगातार दुष्प्रचार करते रहे हैं कि बीपीएल कट गए, किसी का कटा नहीं है। ज्यादा बीपीएल कार्ड बने हैं, जो पीछे उनके समय के अंदर संख्या थी उससे लगभग 1 गुना ज्यादा संख्या अब बीपीएल कार्डों की बनी है। और बुढ़ापा पेंशन भी जो 3000 रुपया देने का काम बुजुर्गों को सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर कोई कर रहा है तो हमारी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और बुजुर्गों को अब दिक्कत नहीं है, जो ही 60 साल के होते हैं तो उनका पेंशन बन करके स्वयं घर के ऊपर आ जाती है। ये भी हमारी सरकार ने उनको एक सुविधा दी है कि किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। परंतु जो ये सारी की सारी रचना है कि ग्रीवेंस सुनेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा प्लानिंग वो बनाई है। और कल आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरे डीसीज के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज ऑर्डर भी जारी किए हैं और आदेश भी दिए हैं कि सभी 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक अपने अपने कार्यालय पर वहां पर लोगों की ग्रीवेंस को सुनेंगे। किसी प्रकार की जो ग्रीवेंस होंगी, कई प्रकार की हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब उसके अंदर बताएंगे। मैं कांग्रेस सरकार ने 2014 में जो 5 से 14 तक चली हो, उन्होंने कहा था कि हमने 4,82,000 लोगों को 100 गज के प्लाट दिए हैं। कुछ लोगों को रहते थे वहाँ पर जमीन गांव में नहीं थी, उनको उस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अब 4,82,000 को आप ये कह रहे हो उनको कोई प्लॉट नहीं मिला? नहीं, देखिए वो घूमते रहे। मैं ये बात कर, मैं एक मिनट मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, मैं उनका पॉइंट भी समझ रहा हूँ, मैं दोनों का पॉइंट समझ रहा हूँ। जो व्यक्ति इतने लंबे समय से उन्होंने एक सोसा छोड़ करके वो दिए हैं, 100 गज के प्लाट दे दिए, परंतु उनको बता दिया ये जमीन पड़ी है। वो आज तक घूम रहे थे, ना तो उनके नाम कोई रजिस्ट्री हुई, ना उनके पास कोई कागज था। वो बार बार ये चक्कर काट रहे थे कि हमारे को भी अप्रोच करते थे, परंतु हमने उसका एक सिस्टम बना करके विधानसभा के अंदर हम लेकर के आए और विधानसभा के अंदर उसका अलग बजट तय किया। बजट तय करके जहां पर अगर किसी को प्लॉट नहीं मिला है, जो जमीन नहीं थी, उनको हम 1 लाख रुपए देने वाले हैं, उनको लाख रुपए देने वाले हैं। और बाकी को जिनके प्लॉट थे उनको हम पोजीशन देने वाले हैं, कब्जा देने वाले हैं, ताकि वो अपना वहां पर मकान बना सके। नहीं तो मकान ही नहीं बना सकते थे। एक पूछिए जी। नहीं, देखिए ना, ये ऐसा नहीं है। मनोहर लाल जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, अगर मैं कहूं कि जो गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण कहीं पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है तो हरियाणा के अंदर मिलता है। इतना गजब का सिस्टम मनोहर लाल जी ने खड़ा किया है कि व्यक्ति को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, परंतु अगर कहीं कोई उसके अंदर दिक्कत आ रही है उसका सरलीकरण किया जाएगा, लोगों को चक्कर न काटने पड़े। ये हमारा कमिटमेंट है, हम बार बार कह रहे हैं। क्योंकि पीछे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, उसके अंदर हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाए, परंतु हमने तुरंत जो ही कोड ऑफ कंडक्ट हटा उसके बाद एकदम उन सब बातों को लेकर के उनका सरलीकरण करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कहा है कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बताएंगे सारे इस विषय को। एक भी व्यक्ति को, किसी को चाहे एनडीसी का विषय है या किसी का कोई परिवार पहचान पत्र को लेकर के समस्या है या किसी की रजिस्ट्री को लेकर के समस्या है, कोई समस्या नहीं रहने देंगे। उसका सरलीकरण, उसका समाधान करने का काम ये हम करेंगे और जल्दी हो जाएगा।
पानी के मामले पे एक एक बोल ले। दिल्ली सरकार पानी के मामले पे हरियाणा को लगातार घेर रही है। आप ये बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है? नहीं देखिए, पानी देने के लिए भी कहा था सर, कल सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी देनी है, उसको लेकर के क्या दे रहे हैं? हम अपने चैनल से पानी देना था। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जो दिल्ली सरकार ने एक अल्फनामा दिया या उन्होंने कुछ किया, वो पिछले बार भी उन्होंने किया था। वो गुमराह करने वाली इस प्रकार की भ्रामिक स्थितियां पैदा करते हैं, क्योंकि उनका जो डीएनए है, डीएनए के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, वो बगैर झूठ के तो जी नहीं सकते। उनके डीएनए के अंदर झूठ है, झूठ का सहारा लेकर के वो काम करते हैं। पिछली बार जब लेटर उन्होंने दिया था, इस प्रकार की बात को उठाया था, माननीय कोर्ट के अंदर भी वो विषय गया था। जब कोर्ट ने एक अलग कमेटी बना करके उसकी तहकीकात की और ये पाया कि हरियाणा जो कमिटमेंट हुआ है उसका पूरा पानी दे रहा है, उसने जब ये पाया, अब फिर उन्होंने वो इस प्रकार का लेटर दे दिया। हमारे पास भी पानी कोई बाहर से तो नहीं आ रहा, हमारे पास तो पानी लिमिट है। उनकी पंजाब के अंदर सरकार है। हम तो ये चाहते हैं कि SYL का पानी इतने लंबे समय से जो चल रहा है, SYL के पानी को वो दे दें, हमारे हरियाणा की भी प्यास बुझ जाएगी और दिल्ली की भी प्यास बुझेगी। क्यों वो पानी कहीं वेस्टेज भी जा रहा है? ये उनको मानवता के आधार के ऊपर मैं ये कहूँगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। जो पंजाब के अंदर, क्योंकि दिल्ली में भी उनकी सरकार है, पंजाब में भी उनकी सरकार है और हरियाणा के लोग चाहते हैं कि वो पानी मिल जाए, परंतु अब वो जो कमेटी बनी है, कांग्रेस का और आम आदमी का गठबंधन है, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और कांग्रेस के मैं देख रहा था कल कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल रहे थे पत्रकारों से कि हिमाचल पानी दे रहा है। भाई हम देंगे पानी, वो आगे चला जाएगा, हम कौन सा रोकने वाले हैं? दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जनता है, हमारी आदरणीय है, समस्या नहीं आनी चाहिए और इन समस्याओं का मिल बैठ करके समाधान करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हिमाचल से अगर पानी आता है वो दिल्ली को जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमारे पास भी पानी की दिक्कत है, हमारे पास भी पानी की कमी है। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, उन्होंने अब भी माप लिया है, अब भी वो देख लिया है, उस पानी से स्वया पानी दे रहे हैं हम, अब भी उनको ज्यादा दे रहे हैं पानी। जो पानी कमिटमेंट हुआ था उससे ज्यादा हम पानी दे रहे हैं, परंतु जो पानी हमारे पास हिमाचल से आएगा, हमने कहा है कि उस पानी को जो हमारा अपर यमुना लिंक बोर्ड है वो भी उसको चेक करेगा कि वो पानी कहाँ से दे रहे हैं, तभी तो आगे देंगे। तो पानी वो देंगे, खाली प्रेस के अंदर झूठ बोल देना और एक इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर देना कि भाई हरियाणा पानी नहीं दे रहा। हम क्यों किसी के साथ वो करेंगे? अरे दिल्ली के लोग हमारे नहीं है क्या? दिल्ली के लोग हमारे हैं, परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा दिल्ली सरकार को कि आपने उसकी सुविधा के लिए क्या सिस्टम खड़ा किया है, क्या मैकेनिज्म बनाया है? आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप के अंदर मत पड़िए, लोगों को सुविधा दीजिए, लोगों को सुविधा देनी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये उनका काम है ना, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, ये दिल्ली सरकार का काम है। मैंने कहा है, खड़े होकर के तो उन्होंने मंचों के ऊपर कह दिया, भाई ठीक है आपकी प्लानिंग है कि हम फ्री पानी देंगे, दे दो फ्री पानी, हमने तो नहीं मना किया, हम कौन सा रोक रहे हैं? अरे सिस्टम खड़ा नहीं किया आपने, चैनल नहीं बनाए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अनुसार आपकी नीति क्या है? आप नीति को तो बताइए ना कि हमारी नीति ये है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसके लिए हमने पानी का यहाँ से ये प्रावधान किया है, तब तो बात लगती है। परंतु ये बात खड़ा होकर के एक झूठ फैला देना और झूठ बोल देना, ये इनके डीएनए के अंदर है। ठीक है, मैंने जाना है, मैंने दिल्ली जाना है, मैंने दिल्ली जाना है। जी 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 जी, एक नहीं, देखिए मैं बार बार इस बात को बोलता रहा हूं कि हमारी सरकार, एक मिनट हमारा बोल पूछ लो। मैं बार बार हम ये बात बोलते रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहे। 60 साल तक कांग्रेस इस देश के ऊपर सत्ता में रही है। वो देश के किसानों को श्वेत पत्र जारी करके बताएं
कि हमने किसानों की मजबूती के लिए ये कदम उठाए हैं। मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं, बड़े गर्व के साथ मैं किसी भी मंच के ऊपर वो उठा सकता हूं, बता सकता हूं कि हमने ये काम किए हैं, वो भी बताएं। परंतु क्योंकि जिस प्रकार का झूठ फैलाया गया, जिस प्रकार का लोगों के बीच में कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, वो आरक्षण को समाप्त कर देगा, संविधान को समाप्त कर देगा, हम लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। अब लोग खड़े हैं दरवाजे के ऊपर, आपके सामने हैं, आप दिखा रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूं, आप लोग दिखा रहे हैं कि वो कांग्रेस के दरवाजों के ऊपर जाकर के खड़े हैं और वो लाख रुपया मांग रहे हैं राहुल गांधी से, गठबंधन गठबंधन के लोगों से, उनके दरबार पे जाकर के, परंतु वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। और वो इस प्रकार का झूठ फैला करके वोट तो ले लिए। ये हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि काठ की आंडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। परंतु ये इस झूठ के अंदर भी, जितना झूठ कांग्रेस ने फैलाया है, उस झूठ के अंदर भी हमारी वोट कांग्रेस से ज्यादा है। परंतु समीकरण बन जाते हैं जो सीटों का बना है, उसके अंदर हमारे वोट आज भी ज्यादा है, हमारी परसेंटेज भी ज्यादा है कांग्रेस से। और आने वाले विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनाएगी।